नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी देश की एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन राजधानियां हों? या कोई शहर एक ही वक्त में दो महाद्वीपों पर बसा हो? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन दुनिया के नक्शे में सिर्फ देश और शहर ही नहीं है, बल्कि ऐसी ही कई अनोखी कहानियां छिपी हैं। तो चलिए आज इन्हीं कहानियों की दुनिया में चलते हैं। तो आज के सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम राजधानियों के कुछ अनोखे सच जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि देशों की सीमाएं सिर्फ लकीरें नहीं बल्कि इतिहास की गवाह कैसे हैं। इसके बाद भूगोल के कुछ ऐसे अजब गजब किस्से सुनेंगे जो हैरान कर देंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि हमारा ये दुनिया का नक्शा कैसे हमेशा बदलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। देखिए, राजधानियां नक्शे पर सिर्फ एक डॉट या एक नाम नहीं होती, वो तो किसी भी देश का दिल होती हैं। उनकी अपनी एक अलग पहचान, एक अलग कहानी होती है। मिसाल के तौर पर नेपाल की राजधानी काठमांडू को ही देखिए। वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नहीं है, बल्कि वहां के लोगों के लिए एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल सेंटर भी है। कहना गलत नहीं होगा कि ये शहर देश की आत्मा को दर्शाता है। अच्छा, अब जरा ये सोचिए, क्या किसी देश को चलाने के लिए एक से ज्यादा राजधानियों की जरूरत पड़ सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर हां, ऐसा होता है। और एक नहीं, कई देशों में होता है। श्रीलंका का सिस्टम देखिए, कितना दिलचस्प है। यहां सरकार की ताकत को 2 शहरों में बांट दिया गया है। एक तरफ है कोलंबो, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल कैपिटल है, और दूसरी तरफ है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, जहां देश की संसद बैठती है, यानी ये उनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देश तो इससे भी एक कदम आगे निकल गए हैं। और वो देश है दक्षिण अफ्रीका। यहां एक दो नहीं बल्कि पूरी 3 राजधानियां हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है कि सारी ताकत किसी एक शहर में सिमटकर ना रह जाए। तो देखिए, प्रिटोरिया में है उनकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच, मतलब सरकार जहां से चलती है। केप टाउन में है लेजिस्लेटिव ब्रांच, यानी उनकी संसद। और ब्लूमफॉन्टेन में है जुडिशियल ब्रांच, यानी न्यायपालिका। ताकत का ऐसा बंटवारा वाकई में दुनिया में बहुत ही अनोखा है। और ये लिस्ट तो बस शुरुआत है। दुनिया में और भी कई दिलचस्प राजधानियां हैं, जैसे मॉरिशस का खूबसूरत पोर्ट लुइस, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, जो दुनिया की सबसे दक्षिणी राजधानी है, बहरीन का मनामा और क्यूबा का ऐतिहासिक शहर हवाना। सच में हर राजधानी की अपनी एक अलग ही कहानी है। चलिए, अब राजधानियों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीमाओं की, बॉर्डर्स की। ये सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लकीरें नहीं हैं, नहीं, इनमें से हर लकीर के पीछे एक इतिहास छुपा है, कुछ कहानियां दफन हैं। अच्छा, किसी भी बॉर्डर को समझने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, सीमांकन रेखा या डीमार्केशन लाइन। सीधी सी भाषा में कहें तो ये बस वो लाइन है जो 2 चीजों को, 2 इलाकों को एक दूसरे से अलग करती है, उनकी हद तय करती है। अब एक ऐसी ही सीमा की बात करते हैं जिसका इतिहास युद्ध और संघर्ष से भरा पड़ा है। हम बात कर रहे हैं फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा की। इन दोनों देशों के बीच के तनाव ने तो कई बार दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और इसी सीमा पर बनाई गई थी मैगिनॉट लाइन, जो इन दोनों देशों को अलग करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा रेखा मानी जाती है। और मैगिनॉट लाइन अकेली नहीं है। दुनिया के नक्शे पर ऐसी कई मशहूर लाइनें हैं, जैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच की ड्यूरेंड लाइन, पोलैंड और जर्मनी के बीच ओडर नीस लाइन, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेडक्लिफ लाइन, और भारत चीन के बीच की मैकमोहन लाइन। और जैसा मैंने कहा, हर रेखा के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो चलिए अब कुछ भारी भरकम इतिहास से हटकर भूगोल के कुछ मजेदार और हैरान कर देने वाले किस्सों की तरफ चलते हैं। ये वो बातें हैं जो नक्शे में छिपी हुई हैं। अच्छा, एक पहेली से शुरुआत करते हैं। क्या कोई ऐसा देश हो सकता है जिसका नाम उसकी अपनी ही डाक टिकटों, मतलब पोस्टेज स्टैंप्स पर न लिखा हो? सोचिए जरा, कौन सा देश होगा ये? और जवाब है यूनाइटेड किंगडम। जी हां, ये उनकी एक बहुत ही अनोखी परंपरा है। वो अपनी डाक टिकटों पर देश का नाम नहीं लिखते, बल्कि उसकी जगह पर जो भी उस समय के राजा या रानी होते हैं, उनकी तस्वीर लगाते हैं, और वही उनकी पहचान है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 54। 54 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
इसके पीछे भूगोल की एक बहुत बड़ी जानकारी छिपी है। तो क्या लगता है, भूगोल के लिहाज से ये नंबर क्या बताता होगा? ये संख्या है अफ्रीका में मौजूद मान्यता प्राप्त देशों की। जी हाँ, अफ्रीका वो महाद्वीप है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा देश हैं, पूरे 54 देश। और एक और कमाल की बात सुनिए, तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल। ये दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जो एक ही वक्त में 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, यूरोप और एशिया। सोचिए, एक ही शहर में 2 महाद्वीपों का अनुभव, है ना कमाल? और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, दुनिया का नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक जीती जागती कहानी की तरह है, जो आज भी इसी पल लिखी जा रही है। इसे समझने के लिए फ्रांस का उदाहरण सबसे अच्छा है। देखिए, बहुत पुराने जमाने में इस इलाके को गौल कहते थे। फिर पहली सदी ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने इसे जीता और ये रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। और आज हम उसी जगह को फ्रांस के नाम से जानते हैं। ये दिखाता है कि कैसे नाम और पहचान वक्त के साथ बदल जाते हैं। और ये बदलाव सिर्फ पुराने जमाने में नहीं हुए। इसका सबसे नया उदाहरण है दुनिया का सबसे नया देश, दक्षिण सूडान। 9 जुलाई 2011 को इस देश ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और देखते ही देखते दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभर आया। तो अगर ये नक्शा हमें गुजरे हुए कल और आज की इतनी सारी कहानियां सुनाता है, तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि आज से 100 साल बाद ये नक्शा कैसा दिखेगा? कौन सी नई सीमाएं बनेंगी? कौन से नए देश उभरेंगे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।